नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछली बार आपने बताया था कि लक्ष्मण ने राम के कहने पर शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए थे। राम जी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि वो रावण की बहन है, उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं आगे। जब शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए थे, फिर उसके बाद क्या हुआ? पिछली बार हमने बताया कि वो एकदम चीखती हुई, चिल्लाती हुई वहां से भागी। जी। वहां से पास ही एक स्थान था जिसका नाम था जन स्थान। वहां का जो राजा कह सकते हैं वो शूर्पणखा का और रावण का भाई खर था। तो ये दौड़ी दौड़ी सीधा खर के पास गई। खून बह रहा, खून से नहाई हुई और रोती चीखती चिल्लाती वहां पहुंची। वहां पर जाके ये उसके दरबार में जमीन पे लौटने लगी और एकदम गिर के बेहोश हो गई। खर ने देखा कि ये मेरी इतनी शक्तिशाली बहन ऐसी स्थिति में यहाँ आके ऐसे बेसुध पड़ी है। उसने कहा, अरे ये क्या हुआ? किसकी ऐसी हिम्मत कि तुझको, जो खुद अपने आप में यमराज है, जो किसी के साथ भी लड़ सकती है, उसका ऐसा हाल किया है? कौन ऐसा मूर्ख है जिसको अपनी मृत्यु को आमंत्रण देने का शौक आया है? बहन को ढाढ़स दिया, पानी वानी पिलाया, बोला तू सुध ले और मुझे बता, चाहे कोई भी हो, आज उसकी मृत्यु निश्चित है। शूर्पणखा ने भी जब उसको थोड़ा सा होश संभाला तो रोते हुए बोली कि भाई, यहां इस दंडकारण्य में जो राक्षसों का क्षेत्र है, 2 युवक घुस आए हैं, साथ में उसकी एक स्त्री भी है। ये युवक वैसे तो मुनि ऋषि जैसे इन्होंने जटा धारण की हुई है, लेकिन अपने साथ सब तरह के हथियार लेके चल रहे हैं और इन्होंने कुटिया बना ली है और दिखने में बहुत सुंदर हैं। ये समझ में नहीं आया मुझे अभी तक कि देवता हैं, गंधर्व हैं, दानव हैं, क्या हैं, लेकिन बहुत सुंदर है। और उन दोनों ने उस स्त्री जिसका नाम सीता है, उसके कारण इन दोनों ने, राम और लक्ष्मण ने, ये दोनों भाई हैं, इन्होंने मेरी ये दुर्गत की है। तुम्हारी बहन की, रावण की बहन की ये दुर्गत की है। अब तुम्हें इनको मारना ही चाहिए और अब मेरी बस एक ही इच्छा है। वो इच्छा है कि मैं इन तीनों का खून पीऊं। तुम युद्ध में इन्हें मारो और इनका ताजा ताजा झाग वाला जो खून निकले, मैं उसका पान करूं। अब आप एक बात देखो, ये स्त्री कुछ क्षण पहले जिनसे प्रेम निवेदन कर रही थी, अब उसकी एकमात्र इच्छा क्या है कि उनका खून पी ले। ये अंतर समझने की बात है कि दैवी प्रेम में और दानवी प्रेम में क्या अंतर होता है। जब राधा कृष्ण से प्रेम करती है तो कुछ नहीं मांगती, बोले बस आपसे मैंने प्रेम किया और मैं आपको समर्पित। अब आप मेरी तरफ देखो ना देखो, मुझसे विवाह करो ना करो, लेकिन मैं तो आपके लिए हमेशा शुभ चाहूंगी। और दानवी प्रेम क्या कहता है कि यदि तुमने मेरे अनुरोध को ठुकरा दिया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। देख रहे अंतर? ये अंतर आज भी है। आज भी सुनने में आता है कई बार कि एक लड़के ने एक लड़की से प्रेम निवेदन किया, उस लड़की ने 1 बार 2 बार ठुकरा दिया तो तीसरी बार ये एसिड लेके गए, उसके मुंह पे फेंक दिया। ये दानवी प्रेम है। दानवी प्रेम में अगर मुझे नहीं मिला तो मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा, तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। स्त्रियां भी ऐसा करती हैं।
पुरुष भी करते हैं, दोनों। तो ये दानवी मानसिकता, शूर्पणखा तो वही दानवी मानसिकता की थी। उसने खर से ये कहा, खर को और क्रोध आया कि ये दो कौन है, और तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी, अवश्य तू आज उनका गरम गरम झागदार युद्ध में जो खून निकलेगा उसे तू पिएगी, और तेरा संतुष्ट करना मेरा कर्तव्य है। खर के साथ, खर की बहन के साथ जिसने दुश्मनी ली है वो नहीं जी सकता, वो चाहे कोई हो, अगर साक्षात इंद्र भी क्यों ना हो, वो भी इतना दुस्साहस नहीं कर सकते जो उन्होंने किया है। किसी ऋषि मुनि किसी में इस तरह साहस नहीं है, और इसका निश्चय रूप से प्रतिकार होगा, बदला लिया जाएगा और तेरी इच्छा पूरी होगी। खर ने तुरंत अपने 14 बिल्कुल बलवान जो राक्षस थे कहा कि देखो ये मेरी बहन के साथ हुआ है, तुम इसके साथ जाओ। और ये दो पुरुष जिनका नाम ये राम और लक्ष्मण बताती हैं, और एक स्त्री उनके साथ है सीता। पहले राम और लक्ष्मण को मारना, उसके बाद सीता को भी मार देना, और ये तुम्हारे साथ रहेगी, वहीं पे उनका खून पिएगी, इसको खून पीने देना। ये व्यवस्था कर दी कि जाओ और ये करो। और ये 14 राक्षस चले गए कि, और साथ में शूर्पणखा कि राम के पास जाएंगे, राम लक्ष्मण को मार के, सीता को मार के, और उसका खून खर की बहन को पिला दिया जाएगा ताकि उसका बदला पूर्ण हो। अनिल जी, जो आपने यहाँ पे अभी डिफरेंस कह सकते हैं, जो अंतर बताया दानवी प्रेम और राक्षसी प्रेम में, दैवी प्रेम, और ये बहुत आज के लिए हमारे लिए बहुत आत्मसात करने वाली बात है, और जो नव युवक युवतियाँ हैं उनके लिए विशेषकर। अब जब ये 14 राक्षसों के साथ शूर्पणखा राम जी के पास पहुंची, तो फिर क्या हुआ? जब राम ने दूर से आते देख लिया, समझ गए कि 14 जो आ रहे हैं अस्त्र शस्त्र से लैस हैं, उसके साथ आए हैं, तो निश्चय ही कोई अच्छे इरादे से तो आए नहीं है। अब ये कोई युद्ध के लिए तैयार तो थे नहीं। इन्होंने तुरंत पहला काम किया कि लक्ष्मण को कहा कि देखो ये 14 आ रहे हैं और मुझे लगता है कि अब युद्ध होगा, तो मैं काम करो, थोड़ा दूर जाके सीता के साथ जाके उधर दूर खड़े हो जाओ, मैं इन 14 से स्वयं निपटूंगा। और जब वो 14 पास आए तो राम ने उनसे पूछा, क्यों आए हो आप लोग? आपके इरादे ठीक नहीं लगते, लगता है आप कुछ हिंसा करने के विचार से आए हो। हम तो यहाँ ऋषि मुनियों जैसा जीवन जी रहे हैं, हम किसी से कोई युद्ध करने नहीं आए हैं। आप अगर आए ही हो तो एक बात समझ लो कि मुझे मालूम है कि आपने ऋषि मुनियों की बहुत हत्या की है, बहुत आप हत्या करते रहते हो, और इस कारण से आप वध करने योग्य हो। और यदि आपको युद्ध से संतुष्टि मिलती हो तो खड़े रहो और युद्ध करो और मुझसे मारे जाओ, और यदि भागना चाहते हो तो अभी भाग जाओ। एक मौका दिया उनको, एक मौका दिया कि आप बताओ। तो अभी 14 हंसने लगे कि अरे तू एक और हम 14, और तू इस तरह की बात कर रहा है। हम तो तुझे अभी मसल के खा जाएंगे, और ये हम लाए शूर्पणखा जो तेरा खून पिएगी, ये तो तेरा खून पीने के लिए आई है, और हम तो युद्ध करेंगे। और उन्होंने सीधा युद्ध का कार्यक्रम शुरू कर दिया, अपने तीर बाण सब चलाने लगे। और जब जैसे उन्होंने प्रारंभ किया, राम ने एक साथ 14 खतरनाक तीर लगाए और एक साथ छोड़े, जिससे एक साथ 14 के 14 का वध हो गया एक झटके में। शूर्पणखा एकदम भौचक्की रह गई, और इस प्रकार राम ने जो पहला जो उनको चुनौती आई थी उसको एक झटके में समाप्त कर दिया।
शूर्पणखा का तो गुस्सा और भी बढ़ गया होगा, बौखला गई होगी। तो राक्षसों के मारे जाने के बाद फिर उसने क्या किया? अब वो तो भयभीत भी हो गई। जी। उसी की कल्पना ही नहीं थी कि 14 लोग एक साथ एक झटके में ऐसे समाप्त हो जाएंगे। जो इतने बलवान थे, शक्तिशाली थे, इतने अहंकार से, अपने घमंड से आए थे कि हम तो मार देंगे, बिल्कुल यूं मसल देंगे। जी। और वो वैसे एकदम समाप्त हो गए थे। तो तुरंत वापस दौड़ी और वापस खर अपने भाई के पास पहुंची। और पहुंचने के बाद उसने फिर से रोना शुरू किया। जी। वैसे वो जमीन पे लौट गई, बहुत बड़ा नाटक करने लगी। खर ने कहा, अरे बहन तुझे अब क्या हुआ है? तू आई थी, मैंने तेरी बात पूरी कर दी थी, 14 इतने भयंकर राक्षस तेरे साथ भेजे थे, तू ऐसे ही लौट आई है, क्या हुआ? तेरे को खून नहीं मिला क्या? तेरी जो खून की प्यास थी भरी नहीं, और चाहिए खून कुछ? खर समझा नहीं था। तो इसने कहा कि नहीं भाई, तू जानता नहीं है, वो बड़े खतरनाक है, वो 14 के 14 मारे गए हैं। और तुमने उस समय मुझे जो दिलासा दिया, ढाढ़स बंधाया, तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब उतनों से काम नहीं चलेगा। ये बड़ा खतरनाक है, ये लोग बहुत भयभीत करने वाली स्थिति है। मुझे नहीं लगता कि तुझमें इतनी ताकत है कि तू लड़ सके। तू तो यहां से राक्षसों का जो जनस्थान का यहाँ राजा बना रहता है वो भी छोड़ दे। उसका तिरस्कार किया ताकि उसका क्रोध और बढ़ जाए। उस तिरस्कार से खर एकदम और आग बबूला हो गया। उसने कहा, बहन तुम जिस तरह मेरे को अपमानित कर रहे हो सबके सामने, उससे मेरा क्रोध और बढ़ रहा है। मेरा निश्चय पक्का हो गया है कि आज इनका वध किया जाएगा। ठीक है, 14 मर गए, कोई बात नहीं। अब हम पूरी सेना लेके जाएंगे, और मेरी सेना में 14,000 बहुत खतरनाक, एक से एक बढ़कर योद्धा हैं। हम जाएंगे। खर ने अपने छोटे भाई, जो कि प्रधान सेनापति था, दूषण को बुलाया और कहा, हे भाई, हे सेनापति, तुम पूरी सेना को तैयार करो। घोड़े, हाथी, सब तरह के आयुध, सब तरह के रथ, हम सब एक साथ धावा बोलेंगे। और ये राम लक्ष्मण जिन्होंने अपने मृत्यु को आमंत्रण दिया है, उनकी ये मृत्यु की इच्छा को पूर्ण करेंगे। आज मेरी बहन की जो इच्छा है कि राम लक्ष्मण और सीता का खून पिए, आज ही ये पूरी होगी। सूर्यास्त के पहले ये इच्छा पूरी कर दी जाएगी और तुरंत हम प्रस्थान करेंगे। तुरंत सेना पूरी तैयार हुई और खटा एकदम जल्दी से पूरी सेना, सब रथ, घोड़े, हाथी, सब तरह के आयुध, सब तरह के तीर, बाण, सब तरह की जो हो सकता है, एक राक्षसी सेना में प्रस्थान कर दी। इतनी बड़ी सेना को आते देख राम जी ने फिर क्या किया? बड़ी बात थी। ये 3 अकेले, जिनमें एक महिला। एक बात हमने देखी पहले भी, जब वो 14 राक्षस आए, तो राम ये भी कर सकते थे कि सीता की सुरक्षा में स्वयं खड़े हो जाते और लक्ष्मण को बोलते कि तुम युद्ध करो। उन्होंने ऐसा नहीं किया। नेतृत्व का पहला सिद्धांत जो हमें राम से सीखने को मिलता है कि यदि आप नेता बनना चाहते हो तो खतरे का सामना स्वयं करो। ये मत सोचो कि दूसरा कोई आपके लिए करेगा। यही बात अब फिर से, अब इतनी बड़ी सेना आ रही थी, राम ने देखा, समझ में आ गया कि बहुत बड़ी सेना है और साथ में सीता है। तो उन्होंने पहली चिंता की कि सीता की सुरक्षा होनी चाहिए। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि भ्राता, वहां पहाड़ है, उसमें ये पेड़ों से ढकी हुई ये गुफा है, तुम सीता को लेके वहां चले जाओ। तुम गुफा के द्वार पे पहरा देते रहना, सीता अंदर बैठे रहे। अब लक्ष्मण के चेहरे पे थोड़े तो भाव आए कि इतनी बड़ी सेना और भ्राता, मैं आपको अकेले कैसे युद्ध करने के लिए छोड़ूं? कहीं ना कहीं मन में एक बात आई। राम ने भाव पड़े, उन्होंने कहा कोई दूसरा विचार मत लाओ मन में,
जो मैंने कहा है वह अंतिम आदेश है और इस आदेश का तुम्हें पालन करना है, कोई इसमें और बात नहीं है। और तुम तुरंत प्रस्थान करो। तुरंत लक्ष्मण और सीता प्रस्थान कर गए पहाड़ी के पास। पहाड़ी के अंदर जाके सुरक्षित स्थान पे सीता बैठ गई, लक्ष्मण सुरक्षा में खड़े हो गए। राम सेना आ रही है, वो कोई अच्छे इरादों से तो आ नहीं रही, युद्ध करने के लिए आ रही है, तो इन्होंने अपना कवच वगैरह जो पहनना था, युद्ध के लिए तैयार होना था, बिल्कुल तैयार हो गए। अब वो इतने में सेना आ गई और वे तो बड़ी जल्दी में थे। और राक्षस कोई ऐसा कि आपको मौका दें, कहें कि साहब हम युद्ध करना चाहते हैं, ऐसा नहीं। सब सैनिक टूट पड़े। अकेले राम एक अकेला खड़ा है और हजारों की संख्या में सैनिक तीर फेंक रहे हैं, जिससे राम को कई स्थानों पर तीर लगे भी। ऐसा नहीं कि राम नहीं हुए, राम लहूलुहान हो गए, उनके शरीर से खून टपकने लगा। लेकिन राम की एक विशेषता थी, जब ये ऐसी स्थिति आई तो मन में भय, घबराहट ये नहीं, उस टपकते लहू से उनका जो मन का दृढ़ता थी वो और दृढ़ हुई। उन्होंने मन में और क्रोध को जागृत किया, क्रोध की अग्नि को प्रज्वलित किया। युद्ध करने के लिए क्रोध बहुत आवश्यक है। अगर आप सामने वाली सेना में क्रोध नहीं करोगे तो आप मार नहीं सकते। तो उन्होंने अपने अंदर के क्रोध को बढ़ाया, अपनी दृढ़ता से अपने निश्चय को और मजबूत किया और युद्ध में लगे। युद्ध में उन्होंने सबसे पहले किसका वध किया? हजारों की संख्या में सैनिक। कोई तीर मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई भाला फेंक रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है। ये ऐसी स्थिति। तो इन्होंने, राम ने एक विशेष गांधर्व अस्त्र का इस्तेमाल किया। और गांधर्व अस्त्र का इस्तेमाल करने के बाद उनके धनुष से लगातार ऐसे तीर निकल रहे थे जैसे बादलों से बरसात होती है। और उसके कारण एक जैसे लहर आती है, लहर की तरह हजारों सैनिक मारे गए। हजारों सैनिक जब मारे गए, वो तो बड़े अपने दंभ से आए थे। और उन्होंने देखा कि 14,000 सेना तो एकदम सब तरफ सिर बिखरे पड़े हैं, खून बह रहा है, चर्बी बह रही है, कोई हाथ कटा पड़ा है, कोई सिर कटा पड़ा है, ऐसे कीचड़ मच गया। उनकी सेना में भगदड़ जैसा माहौल बन गया। लगभग 5-7 हजार सैनिक एक झटके में ऐसे समाप्त कर दिए। ये सैनिकों के मारने के बाद किसके साथ फिर युद्ध हुआ? सैनिकों को मारने के बाद जो सबसे बड़ा सेनापति था दूषण, वे आगे बढ़ा और उसने राम के सम्मुख आया और उसने राम के ऊपर आक्रमण करने के लिए एक अपने हाथ में परिघ लिया। परिघ यानी आप ये समझिए कि एक डंडा है, स्टिक है, और उसके आगे एक चेन लगी है और चेन के आगे एक लोहे का बॉल टाइप बना है जिसमें कीलें निकली हुई हैं। अगर उससे किसी को मारा जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। उसने हाथ में परिघ ले लिया और रथ को राम की ओर बढ़ाया। राम ने देख लिया कि ये तो बहुत खतरनाक है और फिर भी युद्ध कर रहे थे। युद्ध करते हुए राम ने पहले उसके जो सारथी था उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, घोड़ों को मार दिया और जो उसकी रथ की ध्वजा थी उसको भी काट दिया। फिर ये नीचे कूद पड़ा और अपने हाथ में परिघ लेके राम की तरफ दौड़ा कि मैं रथ से नहीं, अब मैं साक्षात इनके सामने आकर उस परिघ से इनको मार के इनका अंत करूंगा। जब वो बढ़ रहा था तो राम ने 2 बाण ऐसे छोड़े कि उसकी दोनों बाहें एक साथ कट गई। दोनों बाहें जब कटी तो उसके हाथ से परिघ छूट गया और वो खुद जमीन पे गिर पड़ा। राम ने उसकी छाती पे बाण मारा और उसका वध समाप्त किया।
अनिल जी, दूषण के वध के पश्चात फिर राम जी का किसके साथ युद्ध हुआ? कि दूषण का मारा जाना जी एक बहुत बड़ी घटना थी। जी रावण का सबसे छोटा भाई मारा गया, जी जो उस समय विश्व का सबसे शक्तिशाली था। जी उसका सगा भाई मार दिया गया। एकदम सेना में एक ऐसा भाव आया कि ये तो इनसे युद्ध करना संभव नहीं। जी फिर भी ये उनके 3 प्रमुख सेना नायक थे, जिनका नाम था महाकपाल, स्थूलाक्ष और प्रमाथी। इन तीनों ने सेना को एकत्र किया और अपने 5000 सैनिक जो थे उनको कहा कि हमला करो। और ये 5000 सैनिक और ये 3 सेना नायक, इन्होंने आक्रमण किया। राम तो भयंकर रूप में थे। उन्होंने देखा कि 3 चले आ रहे हैं सैनिक, और देखते देखते उस भयंकर युद्ध में उन्होंने 5000 सैनिकों का भी वध कर दिया और इन तीनों का भी वध कर दिया। अब जो खर की सेना आई थी लगभग समाप्त हो गई थी। जो इक्का दुक्का कोई किसी तरह बचा था तो जान बचा के भाग गया था। केवल खर रह गया था और खर का एक और सेनापति था, उसका नाम था त्रिशिरा, वो बचे थे। और सब समाप्त हो गए थे। लगभग सभी सैनिक समाप्त हो गए थे और भाई दूषण का वध हो चुका था। तो खर को तो बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोधित हुआ होगा वो। उसको क्रोध आया और उसे मालूम पड़ गया था कि अब ये युद्ध जो है मेरे लिए जीने या मरने का प्रश्न है। केवल बहन को की इच्छा पूर्ति का युद्ध नहीं रह गया है, ये बहुत खतरनाक युद्ध हो चुका है। तो वो उसने कहा कि अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं जाके अब युद्ध करता हूं। इतने में जो एक सेनापति बचा था त्रिशिरा, उसने कहा आप राजा, मेरे जीते जी आप युद्ध करने जाओ, ये शोभा नहीं देता। और मैं अपने हथियार को छू के सौगंध खाता हूं कि या तो मैं राम का सिर आपके चरणों में लाके रखूंगा या मेरा सिर जमीन पे होगा, आप मुझे आज्ञा दो। तो खर ने त्रिशिरा को कहा हाँ जाओ। और त्रिशिरा कोई साधारण नहीं था, योद्धा नहीं था, बहुत खतरनाक योद्धा था। और उसने जाते ही 3 बाण एक साथ मारे, जो कि सीधा राम के माथे पे जाके लगी। राम के ललाट पे 3 बाण लगे, राम को पीड़ा हुई। और फिर वही बात, हर चोट से राम विचलित होने की जगह और दृढ़ हुए और निश्चय बना। और इस बार उन्होंने त्रिशिरा पे आक्रमण किया। त्रिशिरा रथ पे था और राम जमीन पे खड़े थे। उन्होंने पहले त्रिशिरा के जो रथ के घोड़े थे उनके सबके सिर काट दिए, उसके बाद सारथी का सिर काटा, फिर ध्वजा काटी। ये सब देख के त्रिशिरा ने कहा कि मैं कूद के रथ से नीचे उतर के जाता हूं और युद्ध करता हूं। वो नीचे उतर रहा था कि उन्होंने इसकी छाती में बाण मारा और त्रिशिरा का भी वध कर दिया। अब केवल खर बचा था। त्रिशिरा के वध के बाद अब खर के साथ युद्ध हुआ होगा, क्योंकि वही एक बचे हुए थे। बिल्कुल, अब केवल राम थे और खर थे। खर अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता था, वो साधारण योद्धा नहीं था। रावण का सबसे प्रतापी भाई था। रावण का जैसे बताया, एक भाई कुंभकर्ण तो अधिकतर सोता रहता था। विभीषण धर्मात्मा थे, इस तरह की राक्षसों की तरह युद्ध नहीं करते थे और असली योद्धा भाई था। उसने अनेक अस्त्रों का प्रयोग करके राम को डराना चाहा कि देखो मेरे पास ये अस्त्र है।
और फिर वो जब युद्ध में उतरा तो उसने राम पर बाणों से प्रहार किया, राम को लहूलुहान कर दिया। राम ने भी उस पर कई बाण फेंके, लेकिन खर राम पर भारी पड़ रहा था। अब खर ने एक ऐसा बाण फेंका जिससे राम का धनुष टूट गया, राम धनुष विहीन हो गए। अर्थात पलड़ा खर का भारी हो रहा था। राम ने इसके बाद वो धनुष उठाया जो कि ऋषि अगस्त्य ने उन्हें दिया था, जो विष्णु का धनुष था, और उस धनुष को लेके अब राम ने युद्ध प्रारंभ किया। और अब जो युद्ध प्रारंभ हुआ तो इस समय पलड़ा राम का भारी। राम ने खर के रथ पे हमला किया, उसके घोड़ों को, उसके सारथी को, उसके ध्वज को मार दिया। तो रथ से नीचे उतर के खर ने हाथ में गदा ली, भारी भरकम गदा लेके वे राम पे आक्रमण करने के लिए दौड़ा कि मैं इस गदा से तुम्हारा सिर कुचल दूंगा। और वो इतना राम के पास आ गया कि राम को अपने स्थान से हिलना पड़ा। राम अपने स्थान से हटे, कुछ कदम गए, फिर उन्होंने धनुष पे बाण लिया और इस बार उन्होंने जो तीर मारा जिससे कि खर का वध हो गया। खर के वध के बाद ये एक तरफ से एक तो पूरी सेना, जो राक्षस गण कह सकते हैं, वो पूरा खत्म हो चुका था। वहाँ पे जो ऋषि मुनि थे वो तो अत्यंत प्रसन्न हुए होंगे। ये युद्ध इतना विशेष युद्ध था। तुम्हें याद होगा कि चित्रकूट में भरत के जाने के बाद राम ने चित्रकूट छोड़ा था क्योंकि खर का आतंक था वहां। इतने बड़े क्षेत्र में अब दूरी देखो, चित्रकूट सतना के पास और पंचवटी नासिक के पास, लगभग बंबई के पास, इतनी दूरी है। और इतना बड़ा, इतनी दूरी तक उसका आतंक था, ऋषि मुनियों को तंग करने वाला था। ऋषि मुनि जो कि अगले लोक को सिधार गए थे वो भी आके देख रहे थे इस विशेष युद्ध को। और जब एक थोड़े से समय में ही राम ने इतनी बड़ी सेना का अंत कर दिया, 14,000 सैनिक मार दिए, खर को मार दिया, दूषण को मार दिया, रावण के 2 भाइयों को मार दिया, तो सब ऋषि मुनियों ने आके भूरी भूरी प्रशंसा की। एक विशेष ऋषि आए, वो थे ऋषि अगस्त्य। अब ध्यान होगा तुम्हें कि राम ऋषि अगस्त्य के पास किस विचार से गए थे कि मैं जरा आराम से कुछ दिन रहूंगा, और ऋषि अगस्त्य ने उन्हें पंचवटी भेजा था वो आशीर्वाद देने आए। आज की भाषा में कहें तो इस सारे तकलीफ में फंसाया ऋषि अगस्त्य नहीं था। यही होता है कई बार, देवगण, प्रकृति जिसको सक्षम समझती है उसको चुनौती भरे कार्य देती है, उसको ऐसी जगह भेजती है जहां पर की तकलीफें हों ताकि वो उभर सके, चमक सके, उसको यश प्राप्त हो। किसी भी यश को प्राप्त करने के लिए एक कठिनाई से गुजरना पड़ता है। तो राम उस कठिनाई से गुजरे, युद्ध में पूरे लहूलुहान हो गए, तरह तरह के उनको बाण लगे, शस्त्र लगे, लहू टपक रहा था, लेकिन विजयी हुए थे। और रावण की सत्ता को पहली चुनौती राम ने दी, अकेले खड़े होके। ये उनके जीवन का पहला और शायद उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि उसके बाद जब भी युद्ध हुआ तो उनके साथ सेना थी। इस युद्ध में उनके साथ कोई सेना नहीं थी, वो बिल्कुल अकेले थे। और इससे उन्होंने सिद्ध किया कि राम क्या है। सब ऋषि मुनियों ने वहां उपस्थित थे, उन्हें आशीर्वाद दिया, अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। वहां पर उतनी देर में लक्ष्मण और सीता भी आ गए। सीता भी अत्यंत प्रसन्न हुई कि उनके पति सुरक्षित हैं और उन्होंने इतनी बड़ी विजय प्राप्त की है। तो सीता ने भी
उनको प्रसन्न भाव से उनका आलिंगन किया, उनको बधाई दी, सब बहुत प्रसन्न हुए। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक रामायण में एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध रहा, खर और दूषण के साथ का जो युद्ध था। फिर एक और चीज़ जो है उभर के आती है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति हो उसमें इंसान को अपना मनोबल नहीं खोना चाहिए। राम जी में ने अपनी दृढ़ शक्ति और मनोबल के सामने इतनी बड़ी सेना का सामना किया और अंत में विजयी हुए। हम तो जीवन में जरा सी परेशानी आती है उस पे ये इतने परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत सीखने वाली बात है। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।